देख के अच्छा लग रहा है आपको सभी हैं? ये बेसिकली यही ट्रूथ है ना। गुरुजी शतकोटि प्रणाम। खुश रहो बेटा। हम डीएनए में 9 आदमी है, 3 आदमी इधर है। तो हम कलकत्ता से आया, ठीक है। कैंसर तो इसको आपको उस दिन आया था, बताए थे जो कैंसर, न्यूरोब्लास्टोमा कैंसर। इसका 2 बार ऑपरेशन होगा बोला। 2 बार ऑपरेशन? हाँ, एक बार ऑपरेशन होगा, एक बार बोन मेरो का कुछ ट्रांसप्लांट करेंगे। हाँ, ऐसा करेंगे। हाँ, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करेंगे। हाँ। अभी जैसे इसका ना हाथ पे इधर से ना पाइप किया है, अंदर से बुक तक, इसमें से। इसका क्या नाम है? पुष्पिता। पुष्पिता। अभी तुम्हें क्या लगता है इसको देख के? अभी तो मेरे ये तो ऐसा ही खेलता है, घूमता है। हाँ, तो अभी इसकी तुम्हें प्रसन्नता नहीं समझ में आ रही है? अभी इसका चिड़चिड़ापन बहुत है। आज भी सुबह बहुत चिड़चिड़ापन। चिड़चिड़ा है, देखिए अब चिड़चिड़ापन है बाबा। ये प्रेम है। हाँ। क्या है ये? हाँ। ये प्रेम कर रही है। हाँ। चिड़चिड़ापन है? नहीं, ये प्रेम कर रही है, ठीक है। तो वो सब गंदगी चली गई। अच्छा। और वो तमाम जो डॉक्टर साहब लोग डरा रहे हैं, आप डरिए मत, ठीक है। हाँ। इसको भस्म का सेवन भी खूब कराना, बाबा माता से, भगवान भोलेनाथ माता कामाख्या से प्रार्थना करना, आराधना करना, और ये स्वस्थ होती जाएगी। ऑपरेशन करना पड़ेगा उधर। चिकित्सकीय परीक्षण कराते रहना समय समय पर, ठीक है। और पहले तुम्हारा दिमाग हम ठीक कर, तुम्हारे दिमाग ज़्यादा ऑपरेशन चल रहा है। आंखें बंद करिए। तुम्हारे दिमाग ज़्यादा घुसा है ऑपरेशन। इनके मस्तिष्क से वो सारी स्मृतियाँ निकाली जाएंगी। इनको बच्ची का ऑपरेशन कराना पड़ेगा, उसके बगैर ठीक नहीं होगी। जो डॉक्टरों के दिमाग में बातें घुसी सब नष्ट कर दी जाए, सारी स्मृति नष्ट की जाए इनकी। जो डॉक्टर डराया इनको, ओम सब लाई जाए खींच के, इनकी सारी स्मृतियाँ लाई जाए, सब एकत्र की जाए नाभिक पर, सब बाहर निकाली। ओम शिव सब नष्ट करके सेवकाओं को खिला दी जाए। बच्ची हमारी ईश्वर कृपा से स्वस्थ होगी, ऐसी स्मृतियाँ इच्छा विचार से भर दी जाए, सक्रिय कर दी जाए इनके अंदर, बैलेंस। श्रुति स्मृति सबसे नष्ट किया जाए, पीछे जो गंदगी रही इनके अंदर, और वही स्मृति मार देगी बच्चे को। अब क्या है, अगर ये स्मृति पिता बनी रही, स्मृति का खेल समझिए, अगर पिता में माँ में बनी रहनी, बगैर ऑपरेशन के नहीं ठीक होगी। डॉक्टर साहब ने ऐसा कहा है, डॉक्टर साहब ने वैसा कहा है, ये बच्ची को मार देगी जान से, ये स्मृति। 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये खुद ही मार देते बच्ची। ओम नमः शिवाय। आँख खोलिए, बंधन खींचिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। हाँ, अब क्या लगता है तुम्हें, कैसे बच्ची ठीक होगी? हाँ, कैसा लगता है बच्ची कैसे ठीक होगी? नहीं, डॉक्टर ने वो 13 मार्च को ऑपरेशन करेंगे बोला तो तुम्हें था। क्या लगता है ऑपरेशन कराना चाहिए? ऑपरेशन तो नहीं कराना चाहिए, इसके लिए तो आपका दरबार में लाया। बिल्कुल। तो बचना, हाँ, बहुत जल्दबाजी नहीं करना, नहीं मार देंगे डॉक्टर साहब, ठीक है। हाँ, आप जिस दिन टाटा में गए थे ना, उसी समय इसको भी टाटा में लाया था। आपको उस टाइम मालूम नहीं था, आप तो उधर रजिस्ट्रेशन उसी दिन किया है था ऐसा। ठीक है, हम टाटा कैंसर गए थे जब। हाँ, टाटा कैंसर हॉस्पिटल में गए थे ना, उसी दिन इसको भी उधर ही एडमिशन किया है। अच्छा, ठीक है अभी बच्ची बहुत अच्छी है। अच्छा, दो कितना प्रेम कर रही, देख रहे हो? हाँ। वो पप्पी ले रही, प्रेम कर रही, देख रहे हो कितना कर रही है। ये भाव इसके अंदर कितना अच्छा आ रहा है। तो इस चिड़चिड़ापन गया, सब इसकी गंदगी गई। जिन स्मृतियों के कारण इसको गंभीर रोग बने, कैंसर बना, ये सब स्मृतियाँ गई, ठीक है। तो अभी इसको जो औषधियाँ हैं वही सब काम करने लगेंगी। अच्छा, जो काम नहीं कर रही थी। सर्जरी से थोड़ा, जब तक एकदम सर्जरी का विरोध नहीं है, अच्छा, ठीक है, हम ये नहीं कहते सर्जरी नहीं कराओ, लेकिन सर्जरी जब अपरिहार्य हो, बगैर सर्जरी के साथ अब बचना नहीं है, तो ही सर्जरी ठीक है। अच्छा। ज़बरदस्ती घुस गए नहीं, सब सर्जरी कर दो, तो बजाय सीधे होने के टेढ़े और हो जाओगे, ठीक है। तो उससे बचना है।
एक ओपिनियन लो, 2 ओपिनियन लो डॉक्टर से, अलग अलग ओपिनियन लो, ठीक है। एक डॉक्टर से आप लेते हैं ओपिनियन, उसका एक माइंडसेट बन जाता है, हर बार बोलोगे चिढ़ जाएगा, नहीं मैंने बोल तो दिया पहले से कराओ। तो दूसरे डॉक्टर से ओपिनियन लो। हाँ बच्चे के भविष्य का सवाल है, जीवन का सवाल है उसका, दूसरे डॉक्टर से आप लीजिए सलाह, ठीक है। ऐसे करके तब आगे बढ़िए, ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है। खुश हो, भस्म का इस्तेमाल खूब कराना है इसको। गुरु जी प्रणाम। खुश हो बेटा। सब डीएनए में 7 लोग हैं साहब, और 4 लोग हम लोग आए हैं सर। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दिन से, बच्चे को लेके, पूरे परिवार को लेके परेशान हूँ। अच्छा, आप कोई कष्ट है? कष्ट है बाबा, बोले हैं कि जो डॉक्टर की इसको एडमिट करना पड़ेगा, कैंसर है। हाँ, अब तुम्हें कोई कष्ट है? नहीं सर हमको आप किनारे आ बेटा, एक मिनट। प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा, परिवार में किसी कोई कष्ट तो नहीं बचा? आप लोग कोई कष्ट तो नहीं बचा आप शरीर में? नहीं गुरुजी। ठीक, हाँ बेटा, अब तुम बात करो यार। सर डॉक्टर बोले आप मुझे तुमको लेके सब चिंतित हैं। हाँ सर, तो यहाँ के दरबार के लोग बोले हैं सर कि मतलब आप अब एडमिट मत होना, तो हमसे यही जानना चाहते हैं कि हम एडमिट हो जाएं या फिर। तुम्हें क्या लगता है, दरबार को छोड़ो, तुम्हें क्या लगता है? सर जो डॉक्टर बोले तो उसको भी देखना पड़ेगा। हाँ ठीक है, ये सही है। और जो डॉक्टर बोले एक बार चेकअप जरूर कराना चाहिए। चेकअप सर हो गया है। अब क्या हो गया है? एडमिट के लिए बोल रहे हैं, बोले कि 50-50 चांस है। क्या चांस है? 50-50 लाइफ का। अच्छा चलो, हम अनोन हो गए पूरी तरह से, तुम्हें कष्ट बहुत थे, अब कोई कष्ट है? अभी फिलहाल तो कुछ नहीं दिख रहा। तो काहे की सर्जरी कराओगे? सर्जरी नहीं होगी सर, कीमोथेरेपी बोले हैं। कुछ भी कराओगे, जहर है ना वो, तो शरीर में जाएगा। हाँ ना। तो काहे के कराओगे? डॉक्टर बोले ऐसा। अच्छा, डॉक्टर बोले चलो हमको ना गर्दन काट देते हैं, कटवा लोगे? नहीं ऐसा तो क्यों? नहीं हो सकता। कटवा लो, ख़त्म करो ज़िंदगी, नहीं जीना ख़त्म करो। डॉक्टर साहब ने कहा जीना बेकार है, गर्दन अलग। नहीं। कौन सा जीवन कहाँ जी रहे हो बेटा? थोड़ा सा, अभी मैंने क्या बोला आपसे पहले, एक डॉक्टर से नहीं बने, दूसरे डॉक्टर से चेकअप कराओ, ओके ठीक है। सेकेंड ओपिनियन जरूर लो, ओके। एक ही डॉक्टर के मत चिपको। अभी यहाँ आने के पहले कुछ थे आप, आज कुछ और हैं। यहाँ जब नहीं आए थे तब कितना मानसिक कष्ट था, शारीरिक कष्ट था, तुम्हें था कि नहीं था? था गुरुजी। ठीक है, अब ठीक है। न मानसिक है न शारीरिक है, ठीक। तो बदल गई ना परिस्थिति, तो किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाओ। 2 डॉक्टर के दिखा चुके हैं। चलो पहले वाले को दिखा दो, जिसको भी दिखा रहे थे, किसी और को दिखा दो ना एक बार, यहाँ से जाने के बाद किसी और को दिखा दो। कोई आपत्ति है? नहीं नहीं। जीवन बचा रहे, अच्छा रहे। और अगर हाँ डॉक्टर कहे कि नहीं भैया इसमें कीमो जरूर कराना है, तीसरा भी कहे, तो फिर बात बनती है कुछ, तब तो बात बनती है ना। लेकिन पहले आप गड़बड़ थे, अभी आप बहुत अच्छे हैं, और फिर ज़बरदस्ती आप चढ़वा लो तो डोज ज़्यादा हो जाएगी, फिर आपको कष्ट होगा। तो एक बार एक ओपिनियन जरूर ले लो डॉक्टर से, ठीक है। फिर करना, खुश हो और लेपन करना, क्योंकि दरबार जो देख रहा है, इधर खड़े हो तुमको हम बता दें, इनके वाला बच्चे को लाओ आगे। कहाँ का कैंसर बताया तुमको डॉक्टर साहब? ब्लड कैंसर है। लेकिन दरबार जो तुम्हें देख रहा है इस समय, तुमको स्वस्थ देख रहा है, ठीक है। तुम्हें कोई कैंसर नहीं देख रहा है दरबार, ठीक है। समझ लो? हाँ, तुमको एक डिजीज़ ज़रूर थी, और ऑटो इम्यून डिजीज़ है, वो भी इसमें वो भी आता है, एप्लास्टिक एनीमिया उसी में आता है। ऑटो इम्यून डिजीज़ में आपका ही शरीर आपको खाने लगता है उल्टा। आपके लीवर में ज़रूर थोड़ा सा वो फोड़े वोड़े दिख रहे थे, गंदगी दिख रही थी, वो दरबार ने भी सब हटाई है। हाँ वो पहले था। हैं? पहले था वो। था ना लीवर में? हाँ अल्सर था। ये सब, हाँ अल्सर थे, अल्सर माने फोड़े, तो दरबार ने सब हटाया, अभी गंदगी हटाई है आपकी, ठीक है। तो चिंतित नहीं होना है, केवल आपको एक ओपिनियन लेनी है डॉक्टर से अच्छे, ठीक है। खुश हो, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। ये वाला था, हाँ वो ठीक है। हाँ अब आगे से रहेगा।
गुरुजी प्रणाम। कोड बोला। हाँ भैया ध्यान है। खुश रहिए गुरुजी बेटा, प्रणाम। खुश रहिए। डीएनए में हम लोग 4 लोग हैं, देवरिया से आए हैं। हाँ बेटा पहले से मैं अच्छा हूँ, बिल्कुल। लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये इसका सहारा नहीं लेना पड़े हमको दौड़ूं मैं। कोई नहीं चाहता किसी के सहारा ले, है। हाँ जी। अभी आप बहुत अच्छे हो, ठीक है। ओम ओम। जो तुम्हारी दाहिनी किडनी भी तुम्हारी डैमेज हो रही थी, जी इसीलिए यूरिनेशन में प्रॉब्लम थी, जी यूरिन में पास होने में इसीलिए प्रॉब्लम थी, खुल के नहीं होती थी, क्योंकि एक आपकी जो किडनी है वो डैमेज हो रही थी, ठीक है। अभी अच्छे हो, हैं, उसमें स्वेलिंग हो रही थी, तो अभी आप अच्छे हो। पैरालाइज स्मृतियाँ सब चली गई। अब आप मूवमेंट करिए, चलिए चलिए, छड़ी उठा लो, घूमिए, छड़ी उठा के चलो। अरे छड़ी उठा लो यार, हम कह रहे हैं। हाँ, कंधे में रखो छड़ी, ये। अब चलिए, क्या बात है यार। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। ऐसे ठीक है ना। तो पैरालाइज वाली स्मृतियाँ गायब हो गई। अब केवल आपको लेपन करना सिर पे, ताकि आपका नर्वस सिस्टम मजबूत हो, बस इतना ही तो है, ठीक है। जी सर। खुश हो, प्रसन्न। आइए बेटा, नेक्स्ट। गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो बेटा, डीएनए में गुरुजी 6 लोग हैं, 5 लोग आए हैं। खुश रहो बेटा। गुरुजी हिमाचल से आए हैं, डिस्ट्रिक्ट मंडी से। अब मंडी अच्छी जगह है, मंडी। गुरुजी आपका वीडियो 5 महीने से मैं देख रहा हूँ यूट्यूब में, अच्छा, और नवंबर में शायद आप सोलन भी आए थे, तो मैं आपसे मिलना चाह रहा था, मैं पर जॉब में था तो नहीं आ पाया। अच्छा। तो बस गुरुजी आशीर्वाद आपका बना रहे। सारी जो रोग हैं, कष्ट है, वो सब दूर हो गए। मुझे पता है 1 दिवसीय बहुत ऊर्जा होती है, तो कोई कष्ट बचा नहीं है। बिल्कुल बेटा, वो बचता ही नहीं है, क्योंकि आपकी आस्था, आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा इतनी मजबूत होती है, हाँ जी। तभी आप जो है 1 दिवसीय हवन करते हो। हाँ जी गुरुजी। आपके मन में रहता है कि हम करेंगे तो स्वस्थ होंगे। हाँ जी गुरुजी। ठीक है। एक संकल्प आपके यहाँ छूट रहा है, अच्छा गुरुजी। जो नहीं हुआ है, अच्छा वो एडिक्शन वाला है। अच्छा गुरुजी। वो संकल्प हो जाएगा मन में, तो वो भी पूरा हो जाएगा। ठीक है गुरुजी। इतनी बात है, ठीक है गुरुजी। छूट गया है। ठीक है गुरुजी। हाँ, मैं सोच रहा था बैठ के यहाँ पे। खूब खुश रहिए। क्या करते हो? गुरुजी मैं एक्साइज डिपार्टमेंट में ऑफिसर हूँ। बढ़िया बेटा। हाँ जी। तो कहाँ पोस्टेड हो? मैं ऊना डिस्ट्रिक्ट में हूँ, हिमाचल में। ऊना। चंडीगढ़ से बस 2 घंटे लगते हैं। अच्छा, उसके डीजी साहब भी आते हैं हमारे यहाँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। गुरुजी ये मेरी वाइफ है। तो 2016 में हमारी मैरिज हुई थी। उसके बाद से बस शुरू होगी हमारी लड़ाई। अभी भी लड़ाई होती रहती है। हाँ, एक हफ्ता भी साथ नहीं रह सकते। आज उसका दी एंड था। अच्छा गुरुजी। किस बात का दी एंड था पता है? अनावश्यक झगड़े का दी एंड था। हाँ जी बिल्कुल। कोई भी ऐसी बात नहीं होती थी जिसके कारण झगड़ा हो, बिल्कुल। लेकिन बस आमने सामने हुए तो कोई बहाना चाहिए झगड़े का। और कहाँ पहुंच जाते थे? तलाक तलाक, अब कुछ नहीं, साथ नहीं रहना है। पेरेंट्स को भी तंग करना, फोन करना है। तो अभी आप देख रहे थे ना, जैसी स्मृतियाँ रहती हैं। हाँ जी गुरुजी। उस बच्चे को देख रहे थे ना कि उसमें मुस्लिम स्मृतियाँ थी, तो बच्चा मुस्लिम होता है। हाँ जी हाँ जी। ऐसे ही जब बाहरी स्मृतियों का प्रभाव रहता है, बिल्कुल। हम वैसे ही रिएक्ट करते हैं, मतलब रिएक्शन मोड में जीते हैं, हाँ जी गुरुजी। है ना। अभी क्या है, अब आप ऐसे बन गए हो, आप दोनों अभी एक दूसरे को देखिए जरा, एक दूसरे को आंखों में। अब केवल देख के हंसी आएगी और ये लगेगा हम क्या करते थे यार, बेवकूफ़ी वाला काम। तो अभी समझदारी इसलिए है क्योंकि वो गंदगी गई। अच्छा गुरुजी। कोई भी लड़ना नहीं चाहता, कोई पति पत्नी, कोई माता पिता और बच्चे, कोई परिवार के सदस्य झगड़ा तो चाहते ही नहीं है। हाँ जी गुरुजी। लेकिन झगड़ते रहते हैं, बिल्कुल है ना। तो बाहरी स्मृतियों का प्रभाव रहता है, ये सब स्मृतियाँ नष्ट हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय सब हो गई जैसे। बस गुरुजी। इसीलिए खूब प्रेम रहेगा, खूब अच्छा रहेगा। वो सीढ़ी नष्ट हो गई है आपके यहाँ, हमेशा अच्छे रहोगे। ठीक है, खुश हो। और कुछ तो नहीं कहना? गुरुजी ये अभी मायके में रहते हैं, मेरे साथ नहीं रहते क्योंकि वहाँ जॉब करते हैं। तो मेरे साथ जैसे मतलब अब तो चलो आपने बोल दिया लड़ाई नहीं होगी प्रेम में हाँ जी
प्रेम एक बहुत पवित्र शब्द है। प्रेम का अर्थ होता है कि अभी तो स्नेह एक शब्द है, एक शब्द ममता है ना, एक शब्द जो है वो गाइडेंस में अंग्रेजी में हिंदी में बोलते हैं उसको वात्सल्य है, ठीक है ना। तो ऐसे तमाम स्नेह है, प्रेम है, ये ममता है, ये तमाम शब्द अलग अलग हैं, दिखते सुनने में एक जैसे लगते हैं, इनके मामला अलग अलग है। प्रेम बहुत व्यापक शब्द है। अच्छा गुरुजी। दूरी मायने नहीं रखती। अच्छा गुरुजी। अगर प्रेम है तो ईश्वर से नहीं भी आप मिले हैं तो कितनी दूरी है पता नहीं कहाँ है वो, लेकिन फिर भी प्रेम है। प्रेम है। तो ये जो प्रेम है दूरी मायने नहीं रखती, ठीक है। कोई कहे कि नहीं ईश्वर को नहीं मानो तुम, अब ये तुम यहूदी इसको मानो, तो आपको अगर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि आप जुड़े हुए हो। तो ऐसे प्रेम है, कहीं भी अलग अलग रहो, दूर भी रहो, तो प्रेम आपको बांधे रखता है आपका। गुरुजी हम शिव शक्ति दरबार से आए हैं, भद्रकाली की हम पूजा करते हैं, तो काफ़ी सालों से वहाँ पे मतलब जाते हैं। बिल्कुल, बस पीर फकीर की पूजा से दूर नहीं, वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं, इतना कभी भी नहीं। हमेशा अच्छे बने रहोगे। और हमेशा ध्यान रखना एक बात जीवन में अपने, जो मिसकम्युनिकेशन होता है वो समस्या को केवल बढ़ाता है, तो कम्युनिकेशन जरूर रहे। ठीक है गुरुजी। ठीक है, हाँ जी गुरुजी। हाय हेलो जरूर चलता रहे सुबह शाम। ठीक है। एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे के लिए पूछना समझना, है ना, ये जरूर है। ठीक है गुरुजी। खुश रहो। बाकी गुरुजी ये बेटी ये बड़ा तंग करती है, खाना नहीं खाती, हमको मतलब खिलाना मुश्किल हो जाता है, पूरे दिन पूरी मतलब 2-2 घंटे लग जाते हैं, मतलब मोबाइल चाहिए और दूध पीने के लिए मोबाइल चाहिए। ये हाइपर एक्टिव है, बहुत हाइपर। इसको लेपन की क्यों ला सकता है। अच्छा गुरुजी। हाँ, तो हो जाएगा। तो ये भी ये मुश्किल 6 महीने में एकदम स्थिर हो जाएगी। ठीक है गुरुजी। खुश हो बेटा, खुश हो बेटा। हाँ गुरुजी बेटा, प्रणाम। खुश हो बेटा। गुरुजी मेरा चेहरा पता नहीं क्या है, कुछ ऐसा हाँ बिल्कुल, जी। आपको ऐसा ही था। अभी आप इतने सुंदर होते जाओगे, अभी विदिन 6 मंथ्स ऐसे हो जाओगे जैसे आप कभी 10 साल पहले थे। जी। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि आपका जेंडर चेंज हो गया था। अच्छा। और एक जीवन, हाँ एक जीवन ऐसा था, अब नहीं बताएंगे, तुम्हारी स्मृति सोचोगी। वो अच्छा जीवन नहीं था, उसका चेहरा अच्छा नहीं था, ठीक है। तो वही धीरे धीरे छाप बन गई थी चेहरे पे, अच्छा जी। ठीक ठीक है। अब वो समाप्त हो गया, ऐसा स्मृति गई। अभी आपको 3 महीने बाद लोग मिलेंगे ना, पुराने लोग कहेंगे अरे क्या लगाती हो तुम चेहरे पे, जबकि लगाया वो कुछ नहीं, लेकिन फिर भी अच्छे होते जाओगे, ठीक है। अपने आप पूरा पुराना आपको प्राप्त हो जाएगा चेहरा। खुश रहो जी गुरुजी कृपा। खूब, खुश रहो। हाँ जी 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 गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए। दरबार में मैं बेटे की वजह से हम लोग आए यहाँ। अच्छा किया। इसने बताया कि ऐसा ऐसा है, बहुत तो अच्छा। हान वाला चलेंगे। बहुत अच्छा किया। मैं पुलिस डिपार्टमेंट में सर्विस कर रहा हूँ। जी जी जी। अभी अप्रैल में रिटायरमेंट है, अच्छा, तो सब ठीक है। जो थोड़ी बहुत अकड़ जकड़ थी सारी ठीक है। एक समस्या है गुरुजी, हाथ में ये जो सफ़ेद दाग का था, ये बेटे को भी है। ये भी चले जाएंगे आपके, क्योंकि आपका नहीं है, ये आप लोगों के रोग नहीं है, ये पितृ स्मृतियों के रोग हैं। हाँ जी। दरबार ने इसकी शक्ति खोल रखी है। गंगा जल का प्रयोग सुबह शाम कर लिया, जरा डाला, थोड़ा सा हल्का सा 10-20 बूंद ऐसा दवा की तरह रगड़ लिया, इतना करना है। जैसे आपको एक रोग हो रहा था, आप उससे बच गए। कौन सा हो रहा था पता है? एंक्लोजिंग। उसमें आपके शरीर में अकड़न आ रही थी, जैसे आगे और नीचे झुक के ज़मीन छूना है ना, तो कष्टकारी हो रहा था। जी गुरुजी। तो वो इंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस आपको डेवलप हो रही थी, डिस्ट्रॉय हो गई है। ठीक है गुरुजी। हमेशा के लिए अच्छे हैं आप, ठीक है। प्रणाम। खुश रहिए, प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है बेटा, मिलते हैं, खुश रहिए। गुरुजी मुझे थोड़ी यूट्रस में प्रॉब्लम है सर, और जैसे मैंने अभी चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि आपको कैंसर की संभावना बन रही है। वैसे है तो नहीं है। डॉक्टर साहब से कहो हमें क्षमा करो, अच्छा। और ये अपना रोग अपने पास ही रखो डॉक्टर साहब, ठीक है। वो जो स्मृतियाँ थीं वो सब नष्ट हो गई। आंखें जरा बंद करिए। ओम ओम। तो कहाँ गांठ बता दी डॉक्टर साहब ने? वहीं पे सर, यूट्रस में बताई थी ना? हाँ जी, मामूली सी प्रॉब्लम आ रही है, वैसे आई तो नहीं है। वो दिख रहा है। अब आंखें बंद करिए, हम बताएं। हाँ जी। यूट्रस स्पष्ट किया जाए गर्भाशय।
बैलेंस 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल लीजिए, बंधन कीजिए। गांठ थी और काफ़ी बड़ी थी, छोटी नहीं थी, बड़ी थी, लेकिन दरबार ने उसकी सारी चिकित्सा की है। ठीक है, आप उससे बेफिक्र रहो, कोई कैंसर वैंसर नहीं है आपको। ठीक है, खुश हो, खूब प्रसन्न। हाँ बेटा, बोलो हाँ। गुरुजी नमस्ते। बोलो हेलो बोलो हेलो बोलो। हेलो। चलो गुरुजी। खुश रहिए बेटा, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त, खूब खुश रहिए, खूब खुश रहिए, खूब खुश रहिए। गुरुजी कभी आइए आप हिमाचल मंडी में। बिल्कुल हमारे- बेटा, बिल्कुल आएंगे आपकी बेटा। जरूरत है वहाँ पे बहुत ज़्यादा। आएंगे बेटा, खुश रहिए। ठीक है, आशीर्वाद थैंक यू बनाए बेटा, थैंक यू बेटा, खुश रहिए, बाबा जी प्रणाम। खुश रहिए बेटा, धन्यवाद, हम यहाँ तक आए, बाबा ने बुलाए थे, खूब खुश रहिए। मेरा चलिए। सब काम हो गया। बिल्कुल। कहाँ रहते हैं आप लोग? बोकारो, झारखंड। बोकारो, झारखंड। जी। बहुत बढ़िया। क्या करते हैं वहाँ? दवा का व्यवसाय है। अच्छा, बहुत बढ़िया, खुश रहिए। चलिए, अब कोई कष्ट तो नहीं बाकी किसी प्रकार का? पेंक्रियास आपका काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा था, पेंक्रियास डिस्टर्ब हो रहा था, इसीलिए पैरालिसिस की स्मृतियाँ डेवलप हो रही थी, है ना, आधे अंग में कमजोरी आ रही थी। अभी सब एकदम अच्छा है, जो आर्थराइटिस थे, जॉइंट पेन थे, सारे बॉडी में सब खत्म हो गए, कोई कष्ट बचे नहीं। लिगामेंट्स लूज हो रहे थे, बुढ़ापे की तरह लग रहा था, आ गए हैं, वो सब टाइट कर दिए गए, एकदम अच्छे हैं। सभी रोग कष्ट के हैं। जो किडनी एक हल्की सी श्रिंक हो रही थी, वो भी अच्छी हो गई है, बाई लेफ्ट साइड वाली, वो भी अच्छी है, अब एकदम अच्छे हो, फर्स्ट क्लास। दरबार ने पूरी तरह स्वस्थ किया है, शारीरिक मानसिक एकदम अच्छे। और आपके डीएनए में कैंसर की स्मृतियाँ थी, आपके डीएनए में, है ना, तो वो भी नष्ट हो चुकी हैं, कोई भी स्मृति शेष नहीं, एकदम प्योर आप खड़े हुए हैं, शुद्ध बिल्कुल। जैसे गंगा में स्नान करके पवित्र हो जाते हैं, ऐसे ही बिल्कुल पवित्र खड़े। ठीक है, खुश हो। हाँ बेटा, कुछ कहना है? खुश रहिए। मेरा बहुत पैर में दर्द है। आप चेक कर लीजिए, अब नहीं है। अब चलिए फिरिए, उठिए, बैठिए। बहुत भयंकर आर्थराइटिस था आपको, थोड़ा बहुत नहीं था, भयानक वाला आर्थराइटिस था, भयानक ऑटो इम्यून था। अब बैठिए जमीन में, बैठ जाइए, पलथी लगाइए ऐसे। अभी जैसे बैठ गए भी आप, ऐसे बैठ नहीं सकते थे, है ना, नहीं बैठ सकते थे, अब खड़े हुई और जैसे आप अभी खड़ी हो रही हैं, खड़े हो गए, ऐसे खड़े भी नहीं हो सकते थे, वो खड़े हो गए। इस में गांठ हो गया। वही तो, सब हाथ, सब उंगली सब आपकी सब जा रही थी, सब ये सब एक एक पोर में आपके दर्द थे। ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है जो आपकी ठीक हुई है। इसी को आप दवा का व्यापार करते हैं तो आपको पता ही है कि ये रोमेटिक आर्थराइटिस है, ये मृत्यु के साथ जाती है ना। ये इसका कोई इलाज नहीं, इसकी कोई दवा संसार में नहीं है, लेकिन आप अच्छे हैं। ठीक है, लेपन करिएगा तो ये सिस्टम आपका ठीक हो, ब्रेन का, ब्रेन डिसऑर्डर भी है। लेपन करिएगा, अभी कुछ नहीं, और आँख में भी प्रॉब्लम है। कई तरह है कि लेपन करिए केवल। ठीक है, खुश है। सिर पे लेपन करिएगा, सूजन जाए। कब आए? कब? सेट बता दो। बाबा जी आपको कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। डीएनए में हम 5 लोग हैं बाबा, और मुझे 2 साल हो गए बाबा आपको ढूंढते ढूंढते यूट्यूब पे। एक सज्जन ने कि कोई करौली धाम है कहीं, लेकिन उन्होंने मुझे एड्रेस नहीं दिया। अच्छा। लेकिन फिर मैंने यूट्यूब पे ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ पहुँचा, और तीसरी बार में हम वनडे कर सके जी। खुश रहो। तो बाबा मैं तो हूँ 100% टनाटन,
और बाकी अब ये बच्चे आपके चरणों में हैं। ठीक है, ये सभी टनाटन रहेंगे, जैसे आप अच्छे वैसे सब अच्छे। हाँ बेटा, कोटि कोटि मेहमान। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। बैठ, बताओ बेटा, बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम तरुण है। तरुण, तो तरुण क्या करते हो अब तुम? मैं जॉब करता हूँ। क्या जॉब करते हो? जॉब ये बाबा ये 23 साल की उम्र का है और ये बोल नहीं पाता, कम बोल पाता है। अभी ये बच्चा है। हाँ बस 23 का नहीं है। हाँ ठीक है, अभी 23 का होगा आज ये। तो अब अभी ये 23 साल का शरीर है, लेकिन 23 साल का शरीर होने के बाद जो इसके अंदर बच्चा है वो ऐसे 10-12 साल का है। आप लोगों को फील होता होगा, छोटा बच्चा बात करता है। ऐसा है कि ऑल इंडिया मेडिकल और राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल ने ये कह दिया कोई दिव्य शक्ति ही इनको प्रदान कर सकती है, हमारे बस की बात नहीं है। तो आज ये बड़ा होने वाला, आज ये 23 साल का होने वाला है। क्या नाम बताया आपने अपना? मेरा नाम तरुण है। तरुण, तो तरुण कुछ पढ़ाई किया आपने? कुछ अध्ययन किया? कोई स्कूल गए थे 8वीं तक गए थे। कक्षा 8 तक गए? हाँ ठीक, वहाँ तक ठीक है मामला, कक्षा 8 तक ठीक था। आंखें बंद करो। ओम। सभी आयामों से इसका जीवन खींच के लाया जाए। बैलेंस। आँख खोलो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। इधर को पैर करो, लेट जाओ। पहले वापस जाएगा। अब माँ है, बैठ जाए, इसकी हथेली पकड़ लें, एक हथेली पकड़ लें। सभी श्राप नष्ट किए जाएं। डीएनए के सभी श्राप सब नष्ट कर दिए जाएं। सभी श्राप नष्ट किए जाएं। बैलेंस। जो वंश विहीन करने का श्राप है पूरी तरह नष्ट किया जाए। शिव। मां की नाभि से जोड़ दिया जाए इसको। नाभि से नाभि जोड़ दिया। मां की नाभि की जो ऊर्जा है प्रवाहित की जाए इसमें। ओम। इस बच्चे का शरीर जितने वर्ष का है वापस इसको ले जाया जाए मां के गर्भ में। ओम। जन्म दिया जाए पुण्य से। कालखंड अलग रखा जाए। जन्म देकर बड़ा किया जाए इसको। ओम। इस शरीर की उम्र 23 साल है, जो इसका सूक्ष्म शरीर है वो 24 साल का कर दिया जाए। शिव। बड़ा किया जाए इस बच्चे को। और बड़ा किया जाए। जो शरीर इसका बढ़ गया लेकिन बच्चा रह गया छोटा है 12 वर्ष का, इसको बड़ा किया जाए, पूरा 24 वर्ष का बना दिया जाए। बैलेंस। ओम ओम। सुश्रुत फैला दें सारी स्मृति। दधीची। बैलेंस। 5 बार बोलिए आप लोग ओम नमः शिवाय, सब लोग वापस। आँख खोलिए आप लोग अपनी अपनी, अपना अपना बंधन खींचिए 5 बार ओम नमः शिवाय बोल के। बैलेंस। खड़े होइए।
खुश हो। तरुण, अब आप खड़े होकर थोड़ा मूवमेंट करके आओ, उधर से चल के आओ, मूवमेंट करके आओ जाके। फिर 2-3 चक्कर मारो पहलवानों की तरह अपने। यार तुम तो जवान आदमी हो, अब क्या दिक्कत है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। आज ये तरुण पूरे जो है 23 वर्ष के हो गए। तरुण, कैसा लग रहा है अब तुम्हें? अच्छा लग रहा है। अब क्या लग रहा है, छोटे हो कि तुम बड़े हो? हम बड़े हो। बड़े हो गए। अब आवाज़ भी चेंज हो गई तरुण की, देखा आप लोगों ने। और अब इसको अपने को बड़ा फील हो रहा है कि हम बड़े हो गए। पहले क्या लगता था, छोटे, क्या लगता था? छोटे लगते थे। सब बड़े बड़े लगते थे, तुम छोटे लगते थे अपने आप को, है। तो आज तुम पहली बार अब बड़े हो गए हो। और अब तुम्हारी लंबाई बढ़ेगी कितनी पता है? 4 इंच शरीर की। इसकी 4 इंच लंबाई बढ़ाने की स्मृति डाल दी जाए इसमें। ओम शिव सक्रिय कर दी जाए, गति बढ़ा दी जाए लंबे होने की इसकी। शिव बैलेंस। और पुष्ट होने की भी डाल दी जाए स्मृति, इसकी भी गति बढ़ा दी जाए। बैलेंस, शरीर पुष्ट हो। ओम 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सूच में लगा। खुश रहो तरुण। तो तरुण, अच्छा फील कर रहे हो? कोई कष्ट तो नहीं लग रहा है? आनंद आ रहा है? आज आनंद आ रहा है। आज तुम बड़े हो गए, अब जन्मदिन मनाना, आज नया जन्म है, हैं? खुश रहो। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। इनकी माँ आ जाए, कुछ कहना चाह रही थी इनकी माता जी। प्रणाम बाबा। तो डॉक्टर साहब ने कह दिया था कि अब कोई चमत्कार ही कर सकता है। आइए आप माइक बताते। डॉक्टर लोहिया, दिल्ली। ऐसा बाबा, एम्स में मैं इनको 10 बार लेके गया। एम्स राम मनोहर लोहिया में लेके गया। उन्होंने कहा कि कोई चमत्कार ही कर सकता, हमारे बस की बात नहीं है। हाँ वाकई में नहीं, सही कहा डॉक्टर साहब ने। ईमानदार डॉक्टर थे। नहीं पता लगे ब्रेन सर्जरी कर देते। हाँ नहीं, मैंने फिर दिखाया नहीं जी कहीं भी। हाँ। फिर मैं मतलब किसी सज्जन ने मुझे बताया कि करौली धाम है, लेकिन उन्होंने एड्रेस नहीं बताया। अच्छा। फिर मैं ढूंढता रहा, फिर यूट्यूब पे ढूंढता रहा। फिर एक दिन अकस्मात ही आपके फोटो आए, उसके बाद फिर मैंने मतलब अग्रसर हो गया मैं। हाँ बिल्कुल बेटा, ये सब अकस्मात नहीं होता है, ये सब तय है पहले से। हाँ जी। इसलिए आपको दरबार की सूचना स्वतः मिली, है ना? हाँ, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। लेपन कराना बच्चे के इसके। ये बाबा छोटे साहब गुरुजी प्रणाम। बलिदान की तरह रहते हैं। अब तरुण बड़े हैं, छोटे? हाँ जी। गुरुजी प्रणाम। खुश रहो बेटा। गुरुजी मतलब पढ़ाई में मन नहीं लगता बिल्कुल भी। पुरानी बातें हैं, छोड़ो, ये पुरानी बात है। अब आप देखिए अपने को, आँख बंद करके देखिए, पढ़ने का मन अब कर रहा कि नहीं कर रहा है? संकल्प के बाद आत्मविश्वास घटा है कि बढ़ा है? बढ़ गया गुरुजी। बढ़ गया। पढ़ने का मन कर रहा है। और आपको भी लगता था कहीं हम भी ऐसे ना हो जाएं, भाई की तरह। ऐसी स्मृतियाँ थी। डिप्रेशन में रहता था, एंजाइटी फील करते थे। अब कुछ डिप्रेशन एंजाइटी है? नहीं है, पूरी तरह ठीक हो। लेपन करना है, ठीक। एक गुरुजी थोड़ा सिगरेट की तलब रहती है। संकल्प किया आपने, छोड़ने का संकल्प किया, तो आंख बंद करके देखो, पीने का प्रयास करो। पी पा रहे हो? मन कर रहा है पीने का, तो संकल्प पूरा हो गया है, सिगरेट छूट गई है, ठीक है। खुश हो, प्रसन्न हो। आपके यहाँ पूरी प्रॉब्लम सब ब्रेन डिसऑर्डर की थी, टोटल ब्रेन डिसऑर्डर। इनके पापा नहीं है, जो हमारे भाई थे वो एक्सपायर हो गए बाबा। अब ये बिटिया लगभग मतलब डिपेंड है, तो इसको भी ठीक कर दो बाबा। कोई ठीक है, यहाँ लेपन करना है बस, ब्रेन डिसऑर्डर था। अच्छी, खुश हो बेटा, प्रसन्न हो। आए परिवार दूसरा है, ठीक है बेटा, लेपन कराइए, लेपन करो बेटा सिर पे। अभी कोई कष्ट नहीं, कहाँ कष्ट है? खड़ी हो जरा, ऐसा क्यों बोल रही हो गलत? खड़ी हो। यहाँ पे दर्द है थोड़ा सा। अब कष्ट है? चेक करिए पहले, फिर बोलिए। हल्को हल्को सब बिल्कुल। अब हल्को ढूंढ रही हो ना, दर्द कहाँ चला गया हमारा? नहीं, यहाँ पे दर्द था। वही कह रहे हैं, दर्द भयंकर था। अब तुम ढूंढ रहे हो बार बार कि
कुछ है। अंदर जबड़ा हिलता था, पता है तुम्हें? अंदर हाँ, जबड़ा हिलता था जबड़ा। हाँ, हाँ जी। अब हिल रहा है? अब तो नहीं लग रहा। चलिए, सब ठीक हो जाने के बाद आप लोग पुरानी स्मृति में जब जाते हो ना, जीते हो, तो वही रोग है। खुश रहिए, खुश रहिए बेटा। हम डीएनए में 5 लोग हैं और बोकारो डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। सिंड्रोम। बताओ बेटा, आप कैसे हो? हम लोग तो ठीक है गुरुजी, बाकी बाबू हाँ, ये तो अच्छे होते जाएंगे, ये तो दिन पे दिन अच्छे होते जाएंगे, दरबार के बच्चे हैं। हम तो 14 दिन से आए हैं गुरुजी, बाकी एक दिन भी अपने पापा को न इस मंदिर बाबा जी के द्वार में बैठने देता है, न माता जी के द्वार में बैठने। वनडे आपने आज किया है, 14 दिन पहले नहीं। हाँ आज किया है, आज से बात करो। अच्छा, आज से एकदम चेंज है वो। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है। ठीक, खुश रहिए, लेपन करिएगा, जारी रखिएगा, ठीक है? गुरुजी प्रणाम। हाँ, खुश रहिए। गुरुजी मेरा पैर में जो है ना बैठने नहीं देता, बहुत दर्द खिंचाव। क्या नहीं बैठने देता? बैठते हैं ना। नहीं, बैठिए, बैठना क्या अच्छा, दौड़िए, बैठिए। आप बैठिए, खूब खूब लगाइए पलती। हड्डियाँ तुम्हारी सब चली गई, फिक्स हो गई थी। ये तुम्हारी जो हड्डियाँ हैं ना, फिक्स हो गई हैं। चलो अब खड़े हो, ये तुम कर ही नहीं सकते जो कर रहे हो। ऐसा बढ़िया है। लेपन करना अपने भी सिर पे, तुम ही से बच्चे में गया है, ठीक है? खुश रहो। हाँ बेटा। गुरुजी आप मेरा मंदिर थोड़ा सा देख लीजिए, घर का। सबका देख चुके, मंदिर सबका अच्छा है। अब कुछ नई गंदगी न रखना। गुरुजी प्रणाम। खुश हो बेटा। गुरुजी डीएनए में 14 लोग हैं, इनमें से 5 लोग आए हैं। खुश हो बेटा। गुरुजी हम तो एकदम सही हैं। आप कोई कष्ट तो नहीं शेष आप लोग? कोई नहीं भी? सर। एकदम अच्छे रहोगे बेटा, एकदम जी फर्स्ट गुरुजी। क्लास रहोगे। जी गुरुजी। शरीर से, मन से एकदम अच्छे। जी और गुरुजी। कुछ कहना चाहते हो? कोई कष्ट रह गया हो तो बता सकते हो, कोई कष्ट रह गया हो किसी को? गुरुजी हमारे कष्ट नहीं है, हमारे बड़े भाई हैं, उनके कैंसर है। ठीक है, जी। उनकी चर्चा कर सकते हो। जी गुरुजी। उनका फोटो है? जी। निकालिए। कहाँ का कैंसर बता दिया डॉक्टर साहब ने? यहाँ पे ट्यूमर है, बोन कैंसर है, हड्डी वाला। और मुंह में जीभ में नहीं है? रीढ़ मुंह में जीभ में नहीं है? नहीं नहीं। अच्छा, केवल यही है बस? जी। उनकी जीभ में भी है? जी। पता लग जाएगा कि जीभ में क्योंकि खाना खाने में तकलीफ होती है उनको। जी। नहीं बताते? ये नहीं बताते सर। साथ नहीं रहते क्या? नहीं, साथ रहते हैं। फिर चलो तुम बताओ। फोटो देख रहे हो? ओम। ब्रेन ट्यूमर, बोन मैरो दूषित, लीवर सिरोसिस है। जो कौवा होता है ऊपर, यहाँ तालू में ऊपर, जी जी। वहाँ भी है उनको। इसीलिए कुछ खाते में कष्ट होता है निगलने में। जी बाबा, वो चल नहीं पाते, 5-6 महीने हो गए बस लेटे रहते हैं। बेड शोर से बचाओ, बेड शोर हो रहा है इनको पीछे, जी। बचाइए। अब दरबार ने किया है, नहीं तो ब्रेन स्ट्रोक होता है उनको। ब्रेन स्ट्रोक इस वक्त नष्ट हुई है, उनसे बोलना संकल्प करेंगे। जी बाबा। ठीक है? जी बाबा जी। खुश हो, लेपन कराना सिर पे। हाँ हाँ, हो गए लगभग, उभर आए हैं। हाँ, बड़े बड़े होते हैं, अंदर होल होता जाता है, जैसे कोई ड्रिल कर दिया। हाँ, उनको बेटा अंडी का तेल होता है ना, वो बैक में उनको बेटा लगाना शुरू करो, क्योंकि उनको बेड शोर लगभग बन चुके हैं। ठीक है? अंडी का तेल लगाओ रोज़ सुबह शाम उनको, ताकि अगर बेड शोर होगा तो वो समस्या होगी, बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, फिर आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है? हाँ, ध्यान रखना। खुश रहो। आइए बेटा नेक्स्ट। प्रणाम गुरुजी।
हम डीएनए में 5 लोग हैं और आप माँ बाबा की कृपा से, आपकी कृपा से हम लोग स्वस्थ हो गए हैं बिल्कुल। बिल्कुल बेटा। नहीं तो कोई ना कोई बीमार, हमेशा बच्चे, मैं हमेशा पड़े ही रहते थे, लेकिन आपकी शरण में आके हम स्वस्थ हो गए हैं। बस मेरा बच्चा कुछ कहना चाहता है। बिल्कुल बेटा, जो आपके यहाँ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर था, वो डिजीज थी आपके डीएनए में, जी वो नष्ट हो गई है। अब बच्चे ही अपना ग्रोथ ले पाएंगे, जी हैं, जी और बौनों की जो स्मृतियाँ थी नष्ट हो गई हैं, जी तो हर तरह ग्रोथ ले पाएंगे और हष्ट पुष्ट रहेंगे। जी। बस ये मेरा बच्चा आपसे कुछ कहना चाहता है। हाँ बोलो बेटा। हीरो नमस्ते। खुश रहिए हीरो। कैसे हो? कैसे हो आप? ठीक है। बहुत बढ़िया। और इसके सिर पर लेपन किया जाए सूक्ष्म रूप से। ओम। और इसके शब्दों की जो स्मृतियाँ नहीं इसके पास, शब्दों की स्मृतियाँ इसके बाद भर दी जाए। इनकी माँ से हथेली पकड़ो बेटा, बस आंख बंद करो दोनों लोग। माँ की नाभि से जोड़ दिया जाए इसको, नाभि से नाभि जोड़ दिया। ऊर्जा प्रदान की जाए गर्भनाल, खींचा घटाई जाए लड़के की। गर्भनाल जोड़ दीजिए, बैलेंस बांध दीजिए। 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोल लीजिए, बंधन खींचो। क्या है बक चिल्ला रही है? क्या हो गया इनको? काहे मार हल्ला काट रखा है? बैठ जाओ भाई, बैठ जाइए, जरा सा बैठ जाओ। क्या हो गया? क्या चिल्ला रहे? क्या समस्या है? सुन लो भाई उनकी। हैं? क्या चोरी हो गया इनका? किट कोई चुरा ले गया इनका? चलो तुम्हारे नाम से हवन कर लेगा वो। हवन वो करेगा, तुम्हारे नाम आ जाएगा। सीसीटीवी दिखवा लो भाई, कौन चोरी कर ले गया। क्या नाम है आपका? ऋषभ। अच्छा, मम्मी का क्या नाम है? लक्ष्मी। और पापा का? अमित कुमार। अब ये बोलने लग गया, ठीक से बोलने लग गया। अब ये शब्द आ गए इसके पास, पहले बोल नहीं पाता था, है ना? माइक दो माँ को इनके। सब बच्चे इसको चिढ़ाते थे स्कूल में, तो आके रोता था, बोल नहीं पाता था। हाँ मम्मी मैं बोल अब ये सब बोल पा रहा है, तेजी से बोल पाएगा अब। जी ठीक है। एक ही बच्चा है गुरुदेव, ये तीनों सिजेरियन से हुए मेरे। बिल्कुल, उसमें तो स्मृतियाँ थी जो नहीं बोलने देती जी, थी, जी। अब वो नष्ट हो गई, उसका ब्रेन डेवलप हो गया है जी और फर्स्ट क्लास बोल पा रहा है। क्या नाम लिखता है अपना ये स्कूल में? ऋषभ ही दिखता है। ऋषभ। जी। माइक दो इसको, माइक दो बच्चे को। ऋषभ, स्कूल जाके अच्छा लगता है कि नहीं? अच्छा लगता है स्कूल जाके? लगता है। अच्छा, तो स्कूल जाओगे अब? अच्छा ठीक है, खुश रहिए, खूब पढ़ना, ठीक है? खूब खुश रहो। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब बच्चे में शब्दावली नहीं थी, बोले क्या? प्रणाम। तो दरबार ने क्या किया, माँ की शब्दावली डाल दी इसी में। माँ के पास जो डिक्शनरी थी बच्चे ने डाल दी, तो बोलने लगा। अब डॉक्टर साहब कैसे करेंगे इसको? गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए बेटा, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। जी डीएनए में 6 लोग हैं। हाँ। और बिजनौर से आए हैं। अच्छा जी, बताइए। आप कोई कष्ट शेष हो तो बताएं, कुछ बचा? गुरुजी फिलहाल तो कुछ नहीं है। गुरुजी बचता ही नहीं है ना कुछ। हमारा जो घर कैंसर, जी बहुत परेशान था हमारा, हम आर्थिक और शारीरिक पूरा घर परेशान था गुरुजी। जी जी बिल्कुल अवश्य, क्योंकि कष्ट ही ऐसे थे कि आप किससे कहो, किससे कहोगे कष्ट? जी। ऐसे कष्ट शारीरिक और मानसिक रहते हैं, अंदर अंदर आदमी घुटता रहता है, जी। परिवार उसको झेलता रहता है, आप घर के मुखिया परेशान रहते हैं, जी। हैं? जी। तो सभी रोग, सभी कष्ट गए, सब समस्या गई,
अब अच्छा है। भगवान भोलेनाथ और माँ की आराधना पूजा करते रहिए, ध्यान करते रहिए, उनका बाबा माता को धन्यवाद करते रहिए। जो आपके डीएनए के ऊर्जा पथ में पागलपन की स्मृतियाँ एंट्री कर गई थी वो बहुत ज़्यादा खतरनाक थी, इसलिए गुस्सा बिल्कुल पागलपन वाला, बिल्कुल मर जाए मार डालने वाला, ऐसा क्रोध भयानक वाला, वो सब नष्ट हो गया, किसी में शेष नहीं, एकदम अच्छे। ठीक है, जो सब गंदी गंदी स्मृतियाँ थी, रोग कष्ट सब चले गए, कुछ भी बाकी नहीं। गंदा गंदा दिखना, जैसे गंदा गंदा दिखाई देता था सब, तो ओसीडी था, ओसीडी वो समाप्त हो गया। अब कोई ओसीडी नहीं है, ये अच्छा अच्छा लग रहा है, अच्छा दिख रहा है, सबको अच्छा फील कर रहे हैं। जो एडिक्शन था वो नष्ट हो गया है, तो सभी कुछ अच्छा हुआ है, सभी रोग कष्ट गए हैं, सारे एडिक्शन, न्यूरो की समस्या, शरीर की समस्या सब अच्छे हो गए, कोई कुछ नहीं बाकी। लेपन करिए, इसको ज़्यादा समस्या रही है बस। ठीक है गुरुजी, खुश होता है गुरुजी। हाँ, इसको हाइपर एक्टिव हुई है, इसको लेपन की आवश्यकता है। खुश रहिए हीरो। मामाम कर दो, मामाम कर दो बाबा जी, मामाम हीरो बाबा जी, मामाम। खुश रहिए, बाबा मामा। खुश रहिए, खूब खुश रहिए, जल्दी से बड़े हो जाओ। खुश रहो। हाँ जी गुरुदेव प्रणाम। खुश रहिए। मेरे पैर ये मुड़ता नहीं था, पैर की पैर ये मतलब मुड़ो नहीं था, मुड़ता नहीं था, बहुत दर्द है इसमें। अच्छा, अब बैठो, अब वैसे कुछ सही है, अब सही लग रहा अब बैठ के चेक करो, जो मुड़ता नहीं था देखें हम, क्योंकि घुटने फिक्स हो गए थे, अब मोड़ो, अब बैठ पा रहे हैं, खड़े हुए, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। खूब खुश रहो, प्रसन्न रहो। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। बस गुरुजी आपका आशीर्वाद बना रहे, बस यही चाहते हैं बस। खूब खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहो, मस्त रहो, खुश रहो बेटा, खुश रहो बेटा। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। गुरुजी आपको नमस्कार करते हैं। खुश रहो बेटा। डीएनए 12 लोग हैं। ओ हैप्पी फैमिली। यहाँ 8 लोग हैं। अच्छा, 8 लोग आ गए। मेरी मम्मी को ज़्यादा दिक्कत है। अच्छा ठीक, तो इन्हीं को पहले खड़ा कर दो, जिनको दिक्कत ज़्यादा। तुम लोग कोई दिक्कत तो बची नहीं, सब अच्छे हो गए हो। 6 महीने से मुंह नहीं खुलता है, कुछ भी नहीं खाते हैं, मेरा मुंह बंद हो गया है। एम्स में गया, एम्स वाला कुछ सुनाई नहीं कर रहा, हमको भेज दिया। तो डॉक्टर साहब ने कौन सा रोग बता दिया? क्या बता दिया? कैंसर बता दिया? अच्छा, तो इलाज कराया कैंसर का? कुछ चमड़ी अंदर का काट के निकाले थे, अंदर से चमड़ी काट के निकाले थे। हाँ, चेकअप के लिए आया रिपोर्ट? कुछ रिपोर्ट क्या, वो डेट पे डेट रिपोर्ट कहाँ है? नहीं, प्रणाम बाबा जी। रिपोर्ट आया, वो मतलब इनका इलाज कर रहा था, सकैया मतलब चल रहा था, बोला कि 15-20 दिन बाद सकैया करूँगा, फिर कीमो चढ़ाऊँगा। रिपोर्ट आई नहीं, कीमो चालू? वो बोल रहा था सकैया करने के बाद कीमो चढ़ाएंगे, डॉक्टर बोल रहे थे, हमें क्या मालूम क्या होता है। सब कुछ रिपोर्ट आया है, रिपोर्ट में कैंसर बताया है डॉक्टर, बाकी बोल रहे थे सकैया करेंगे, सकैया के बाद मतलब कीमो चढ़ाया जाएगा। अच्छा, ऐसा बोले। अच्छा, तो सिकाई चल रही है? चल रहा था, 1 दिन हुआ, उसके बाद हमारे मतलब गांव के हैं, दरबार से करीबन 3 साल हो गया जुड़े उन्हें, वो हमारे को यहाँ पे लेके आए, तो ये अभी दरबार आई हैं, दरबार आने के पहले भयंकर कष्ट में थी, भयानक कष्ट जिसे कहते हैं। और सबसे ज़्यादा कष्ट इनको गले में हो रहा था, हाँ, है ना, भोजन नली, श्वास नली में सबसे ज़्यादा कष्ट था, बाकी भाई था ही, मेन यहाँ बहुत ज़्यादा कष्ट था। हाँ, वही गले में कष्ट था। ठीक है, अभी खड़ा नहीं हो जाता है गुरुजी। अरे गले से नहीं खड़ा हुआ जाता, खड़े पैर से हुआ जाता है। अब तुम बोल लो, फिर हम बोलेंगे बाद में। बोलो, बोलो अम्मा, बोलो। मुंह एकदम नहीं खुलते है गुरुजी, मुंह से कुछ खा नहीं सकते हैं, मुंह नहीं धो सकते हैं, कुछ भी नहीं। कैंसर है अम्मा, फोड़ा फुंसी नहीं है। ठीक है, अभी आराम में खड़ी हो, 90% कष्ट चला गया है, वो कष्ट नहीं हो रहा जो तुम तड़प रही थी
मछली की तरह, हैं? अब वो कष्ट है जो था पहले, जो कष्ट पहले था आश्रम आने के पहले, अब वो कष्ट है? खाली में है। बस ये बातें बनाएंगी खड़े खड़े, आई ठाई हैं, आई ठाई ठाई करती रहेंगी, ठाई ठाई। नहीं जन कम हुआ है। क्या बता रही? आराम है। अच्छा चलो धन्यवाद, बताए तो सही बात निकली तो अंदर से कुछ तुम्हारे। ठीक है, आप चेकअप कराइए पुणे से, ठीक है, और सिर पे लेपन कराना इनको। इनकी जो सिकाई इकाई हुई है उससे और ज़्यादा समस्या हुई है। इनका जबड़ा जाम हो गया, खाना खा ही नहीं पा रहे। वही कह रहे हैं, सिकाई से और ज़्यादा समस्या बढ़ गई है, घटी नहीं है। एक ही दिन बस हुआ था, तब लेकर चले आए। एक ही दिन में तो पूरा हो गया काम उनका, एक ही दिन में कांड हो गया है ना। धीरे 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 डॉक्टर साहब से अपने कंसल्ट ज़रूर करना, ठीक है, मिलना ज़रूर, क्योंकि जिसके कारण इनको कष्ट हुआ, कैंसर बना, वो सब स्मृतियाँ नष्ट हैं। अब वो स्मृति नहीं है। अब जाएंगे वहाँ बाबा जी ना, तो करीबन 1 महीने तो दौड़ाएंगे। दौड़ाते हैं? अच्छा। 6 महीने से इनको तकलीफ है, कुछ नहीं था, थोड़ा सा हल्का सा दांत में था। 6 महीने से एम्स वाले ऐसे कर दिए। एम्स वाले ऐसे दौड़ाते रहे? एक बार जाओ जांच, बस जांचें कराते रहो, जांच से ठीक हो जाएगा आदमी। ये बहुत विकराल समस्या है, बस जांच कराते रहो, जांच कराते रहो, जांच कराते रहो। आदमी मर रहा है वो फिक्र नहीं है, जांच के नाम पे घुमाते रहते हैं, और जो असरदार लोग हैं उनका ट्रीटमेंट करते रहते हैं। ये करते हैं, जैसे कुंभ के मेले में क्या करते हैं, जब भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, एक बहुत बड़ा घेरा बनाते हैं, गोला है ना, वह एक्स्ट्रा पब्लिक उसमें घुसेड़ देते हैं। अब वो आदमी गोल गोल उसी घेरे में, बहुत बड़ा घेरा होता है ना किलोमीटर के हिसाब से, उसी में गोल 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 घुमा करता है, और रास्ते में जाने आने वाले लोग जाते हैं, जाना आना है, और वो कहीं नहीं पहुंचते जो गोले में डाल दिए जिनको, उसमें घुमा करते हैं गोल गोल, उनको लगता है हम कहीं जा रहे हैं अंदर। तो ऐसे ही डॉक्टर साहब के यहाँ जाते हैं जो एम्स, ये बड़े बड़े अस्पतालों में तो भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो चेकअप के नाम पे, जांच के नाम पे उस वाले उसमें डाल देते हैं, डालते रहो, करते रहो चेकअप, ये लाओ चेकअप, वो चेकअप, ये चेकअप, OPD, ये करते रहेंगे, तब तक दूसरों की चिकित्सा चलती रहेगी। और अगर सबको ले लेंगे तो हल्ला मचाएंगे, हमारा नंबर नहीं है अभी। लोड भी तो है ना, बहुत लोड है अस्पतालों में, छोटा लोड नहीं है। आदमी जाए कहाँ, आदमी यही जाना है कि वहाँ जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। ये एक स्मृति आदमी की तो भागता है वहाँ, करे क्या। तो बेटा अभी मम्मी आपकी बहुत आराम में खड़ी, सामने चेहरा देख रहे हो इनका, हैं, अभी बहुत आराम में है, लेकिन चेकअप करना और जो डॉक्टर सलाह दें उसको देखना भी, आपको समझना भी, ठीक है, क्योंकि अब ये इनको कष्ट वो ख़त्म हो चुके, वो नहीं है जो कष्ट थे, क्योंकि वो स्मृतियाँ नहीं हैं जो कैंसर को बढ़ा सकती थी, है ना, और ज़्यादा बड़ा कर सकती थी, वो सब ख़त्म हो गया है। जैसे आप सभी लोग अच्छे खड़े हो, किसी को कोई कष्ट नहीं, जितने कष्ट रोग आपको थे सब खत्म हो चुके हैं, किसी को नहीं है। लेकिन अम्मा का असाध्य रोग है, ठीक है, तो इसकी भी चिकित्सा केवल लेपन लेकिन जरूरी रखना, ठीक है। खुश हो, प्रसन्न। आइए दूसरा परिवार आए। बाबा प्रणाम। चलिए अम्मा, हो गया, अब चलिए, अब क्या करें। आइए परिवार आए, दूसरा परिवार आए। खुश हो बेटा। परम पूजनीय बाबा जी को प्रणाम, चरण स्पर्श। खुश है। DNA में बाबा जी 9 लोग हैं हम लोग। पहले जो है क्या आता है, पूरी प्रक्रिया कर चुके थे, फिर ये हुआ कि हम लोग वनडे भी करते हैं। ये बहुत अच्छा काम किया आपने जी, क्योंकि परिवार में एक तो अच्छे हैं, क्योंकि जो बच्चों की ब्रेन की जो ग्रोथ थी ना, स्लो थी, अब तेजी से बढ़ेगी। गुरुदेव बहुत आराम है हम लोगों को, बहुत बहुत प्रसन्न है हम लोग। बिल्कुल, हमसे दरबार का बहुत बहुत धन्यवाद। बस ऐसे ही हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। सब अच्छे रहेंगे और बहुत अच्छे रहेंगे। हाँ गुरुदेव, बस खास तौर से बच्चे जो है जी बहुत तेज ग्रोथ करेंगे जी, ब्रेन के रूप में भी, शरीर से भी। जी 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 हैं, बहुत बढ़िया। और बताओ, ठीक है। हाँ
हीरो, ये पढ़ने में जाते हैं सब ये? प्रणाम अम्मा। सादर बंदन गुरुदेव जी आपको। खुश रहिए अम्मा, बताइए। गुरुदेव जी मेरे नाभि में हार्निया है। हाँ बिल्कुल, आप 1 मिनट बैठे जमीन में, बैठ जाइए। ठोस हो गया। कि माँ से ना भी जो ऊर्जा का जोड़ा शुद्ध करके छोटे के जो वापस ओम। बैलेंस लेपन कर दे। 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। बैलेंस, आँख खोलिए, अपना बंधन खींच लीजिए 5 बार। अब खड़े हो, खुश रहिए अम्मा। ओम। बैलेंस, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। जैसे अभी आप खड़ी हो गए, ऐसे खड़े नहीं हो सकते थे, हैं? दरबार में आई हैं तभी से ये इस तरह से जमीन में बैठ रही, ये जमीन में बैठ ही नहीं पाती थी। बिल्कुल, क्योंकि सब अकड़ गए थे, पैर हड्डी फिक्स हो गई थी। ये बच्चा बहुत शैतान है। शैतान नहीं है, उसकी समस्या है बच्चे की। अभी इसीलिए आपने जो हवन किया ना, उसको ऊर्जा बहुत मिलेगी। अच्छा, हाइपर एक्टिव बच्चा है थोड़ा। अच्छा, बढ़िया, खुश रहो, खूब खुश है। गुरुदेव, हाँ बेटा, एक प्रार्थना है। हाँ बोलिए। मेरे पास एजेंसी है वीवो की, वो एक वीवो, अच्छा। मैं आपके लिए दरबार के लिए एक फ़ोन लाया हूँ। अच्छा, फ़ोन ले आए तुम? ये तो बड़ा खतरनाक चीज़ ले आए आप। नहीं गुरुदेव, हम तो सबका छुड़ाते हैं। नहीं गुरुदेव, जो क्या कहते हैं, हम ये चाहते हैं कि दरबार। अच्छा, धन्यवाद यार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अभी सब बच्चे ये सब लाइव वाइव करते हैं ना तमाम, तो सब इनके काम आएगा अभी। थैंक यू बेटा, खूब खुश रहिए। इतना अच्छा आप लोग सोचते हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू, थैंक यू बेटा। रख दो इसे। खूब खुश रहिए। गुरुजी प्रणाम। खुश हो बेटा। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। 4 करो यार, तुम 4 बातें करो। गुरुजी, मुझे पहले जब मैं पहले पढ़ता ही नहीं था, मुझे कुछ लर्न ही नहीं होता था, और अब मैं थोड़ा थोड़ा, जब से मैं दरबार आया हूँ तो थोड़ा थोड़ा मुझे लर्न होने लगा है। अच्छा, पढ़ने लगे और याद भी रहने लगा है? हाँ गुरुजी। अच्छा, तो अब जो पढ़ोगे, अब तुम आज से, अब 1 दिवसीय चिकित्सा में भाग लिया है आपने। हाँ गुरुजी। 1 दिवसीय अनुष्ठान किया है। हाँ गुरुजी। तो अब बहुत ऊर्जा है आपके पास, फील हो रही है अंदर? हाँ गुरुजी। तो अब आपको पढ़ने की खूब उमंग है अंदर की, पढ़ना चाहिए खूब। लग रहा नहीं लग रहा? हाँ गुरुजी। और सब कुछ आपको पीछे का याद है, आप देख लीजिए, जितना पीछे भूल गए थे सब देखिए, पीछे का सब आपको याद है। चेक करिए, याद आ रहा पीछे की नहीं, सब जो भूल गए थे। हाँ गुरुजी। है ना? तो पीछे के दरबार ने सब आपको याद करा दिया है। जो पढ़े लिखेंगे सब याद रहेगा, और परीक्षा के समय आप लिख पाओगे, पढ़ पाओगे, बोल पाओगे। ठीक है गुरुजी। और कॉन्फिडेंस को बढ़ गया है। कितने % नंबर ला सकते हो आप, क्या लगता है आपको? गुरुजी, मैं 100% ला सकता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। ये है कॉन्फिडेंस। खूब खुश रहो। गुरुजी, कुछ और कहना चाह रहे थे? हाँ गुरुजी, मेरा बहुत मन है कि मैं आपके अंदर आके पैर छूऊं एक बार। अच्छा, आ जाओ यार, तुम्हारे लिए तो अलाउ है। खूब खुश रहिए, प्रसन्न बच्चे रहिए, खुश रहिए, खूब खुश रहो। गुरुदेव को सादर प्रणाम। खुश रहिए बेटा, खुश रहो। गुरुदेव अपना आशीर्वाद बनाइए। क्या नाम है आपका? अच्छा, खूब खुश रहो, खुश रहिए। थैंक यू, खूब खुश रहिए, प्रोग्रेस करिए खूब। हाँ जी,
जी गुरुदेव, डायबिटीज हो गई और अब इधर वो भी हो गया है, क्या थायराइड। ये तनाव की वजह से बहुत तनाव लेती तुम, तनाव बहुत तनाव। कुछ ऐसा है नहीं जिसका तनाव ले, पता नहीं कहाँ से तनाव। हाँ, ये तनाव बना ही रहता था। ये तनाव एक ऐसी चीज़ है जो नेपथ्य, अब ठीक ही है, अब कोई तनाव नहीं है, कोई प्रकार तनाव लग रहा है कुछ भी नहीं, क्योंकि ये सब रोग उत्पन्न होते हैं तनाव के कारण। तनाव से कॉन्स्टिपेशन होता है, तनाव से आपका थायराइड इम्बैलेंस होता है, तनाव से आपकी जो मधुमेह है शुगर इम्बैलेंस होती है, तनाव से आपका ब्लड प्रेशर इम्बैलेंस होता है, कम ज़्यादा होता है। ऐसे तनाव के कारण रक्तचाप जो ऊपर नीचे होता है, तमाम समस्याएं तनाव से ही पैदा होती हैं। सबसे पहला जो सिम्टम है वो तनाव है, तो वो बना ही रहता है अंदर, परिवार को देख देख के, सब कुछ समस्याओं को देख के बना रहता है अपने अंदर, और वो सभी नष्ट हो चुका है। फिर स्मृतियाँ तनाव के कारण अंदर प्रवेश करती हैं, सब डिस्ट्रॉय हो गई। इसलिए आप सब अच्छे हो बिल्कुल, न शरीर में कोई कष्ट है न मन में कोई कष्ट है, एकदम अंदर से अच्छे हो। ठीक है, खुश प्रसन्न हो बेटा, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहो बेटा। हाँ हाँ, अंदर बुला लो, अंदर। महामृत्युंजय कोई रह गया? और खुश हो बेटा, खूब खुश रहो। माइक दो बच्चे को। महामृत्युंजय किया? अच्छा, ओम। जिसको भी संकल्प करके इन्होंने महामृत्युंजय का हवन किया, वो महामृत्युंजय के हवन का पुण्य इनको प्रदान किया जाए, सभी लोगों को। शरीर की क्षमता बढ़ा दी जाए और बढ़ी हुई ऊर्जा अंदर समाहित कर दी जाए। शरीर की क्षमता सदैव बढ़ा के रखी जाए पति पत्नी का। जिनको हवन के पुण्य दिए गए उन्हीं लोगों को दरबार के महामृत्युंजय का कवच प्रदान किया जाए। ओम। ये वो स्मृति निकाल दी जाए जो खड़े खड़े घूमने लगती है और चक्कर से आने लगता है, इसको वो स्मृति बाहर निकाल दी जाए, नष्ट करके। ओम शिव, नष्ट करके सेवकाओं को खिला दिया जाए। बैलेंस स्थिर किया जाए, बैलेंस बैलेंस। ओम स्थिर किया जाए पूरी तरह, बैलेंस। कपाल खोल के बाहर निकाल ली जाए। ओम शिव, सेवकाओं को खिला दिया नष्ट करके। बची हुई नाभि खींच लीजिए बाहर। ओम शिव, सेवकाओं को खिला दिया, बैलेंस। ओम स्थिर कर दिया जाए। महामृत्युंजय का कवच जिनको प्रदान किया गया, सभी प्राणों के क्षय रोक दिए जाएं, नाभि और सभी चक्र बांध दिए जाएं। शिव, कवच के बाहर एक आवरण लगाया जाए, आवरण के बाहर अग्नि और उच्चाटन फैला दीजिए। कोई भी नकारात्मक स्मृतियाँ, इच्छा, विचार, आशाएं ना तो अंदर प्रवेश कर सकें इन सब में, और ना ही बाहर से कोई दुष्प्रभाव डाल सके। कोई ऐसा करने की कोशिश करे उसे बाहर ही संहार कर दिया जाए। बैलेंस। 7 बार बोलो बेटा ओम नमः शिवाय। बैलेंस। बंधन खींचो सब। खुश रहिए। कैसी तबीयत है बेटा? माइक दो। गुरु जी के चरण में कोटि कोटि प्रणाम, और माँ बाबा को बहुत सारा धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मेरे पति को थोड़ा दुख कम हुआ है प्रभु, और आपकी कृपा ऐसी है, मैं स्वर्ग नरगरी में आ गई हूँ कि अब मुझे संतोष हो गया है कि मेरे पति उस बच्चे को बुला लो, स्वस्थ होंगे। और हाँ बेटा, अब कह रहे हैं कुछ बता रहे हैं, कुछ आराम है उनको? हाँ बहुत बढ़िया, धीरे धीरे आराम और बढ़ता जाएगा। याद होगा? हाँ
वही करते हैं। इनकी जो अतिरिक्त ऊर्जा है बढ़ी हुई दरबार में जमा की जाए, और जैसे जैसे इनको ऊर्जा की आवश्यकता हो ऊर्जा वैसे वैसे इनके पास जाएगी। ओम शिव। शरीर की क्षमता और बढ़ा दी जाए। शिव। बैलेंस। बड़ी ऊर्जा अंदर प्रवेश कर दी। 7 बार बोलो बेटा ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अब माइक पे आओ बेटा, आँख खोल लो, बंधन खींच लो 7 बार। अब अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सब। जो ओम टीस को पलट दिया जाए। शिव। बैलेंस। एक बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो। बैलेंस। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बैलेंस। ओम नमः शिवाय। आँख खोल लो, बंधन खींच लो। बहुत बीसता था इसमें, बहुत कष्ट था इसमें, कष्ट ही कष्ट था। बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो अभी तुम कल से आज तक में बहुत अच्छे हो गए हो, हैं? अब चमकने लगा चेहरा तुम्हारा। ठीक है, खुश रहो, खुश रहो बच्ची को। गुरुजी ये इसी दरबार में 6 बार ओम नमः शिवाय बोल के गए, तब से कभी नहीं बोले, आज फिर बोले हैं गुरुजी। मैं आज इसके बोले लिए आभारी हूँ। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। आज ओम नमः शिवाय बोले हैं ठीक से। हमें तो जीभ कट कट के थोड़ा थोड़ा गिर जाता है, नहीं बोलते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। खुश रहो। और गुरुजी अच्छा मेरे आँख होता में जाए। बहुत जलन हो रहा है, थोड़ा सा कम कर दीजिए। ये ऊर्जा है बेटा। ओम वरुण देव चंद्रदेव शीतल कर इनका मस्तिष्क और आंखें, और शीतल कर दें, और शीतल। बैलेंस। 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बहुत प्राणवायु भरी गई है, अंदर आई है तुम लोगों में, बहुत ज़्यादा ऊर्जा है। लग रहा है ऊर्जा खूब है शरीर हाँ में? गुरुजी, मुझे कल से ही लग रहा है। मैं बार बार कह रही हूँ कि आप एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है आपकी मेरे पति स्वस्थ होके ही जाएंगे। खुश रहो बेटा। मैं 10 दिन से इसी जगह आके रह रही हूँ प्रभु। आपकी ऐसी कृपा हुई कि मैं सारा काम अपना कर ली, बस गुरु दीक्षा लेनी है मुझे। अब खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहो बेटा, स्वस्थ रहिए। हरि हर।